बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर रमज़ान में शैतान बंद होता है तो इंसान गुनाह क्यों करता है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की जैसी आमद होती है तो उलमा कराम की ज़बान पर यही अजीज़ गर्दिश करती नजर आती है कि जब रमज़ान की पहली शब आती है तो शयातीन और सर्किस जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और इनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारता है कि एक खैर की तलब करने वाले आगे बढ़ और एक शर की तलब करने वाले रुक जा। और अल्लाह ताला की तरफ से दोज़ख से बहुत से लोग आज़ाद किए जाते हैं। यह हदीस तो हमने कई दफा सुन रखी है, लेकिन इसके सही और दुरुस्त मफहूम पर शायद हम रसाई हासिल नहीं कर सके। हदीस पाक का ज़ाहिरी मफहूम तो यही है कि रमज़ान मुबारक की आमद पर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन शयातीन की कैद किए जाने से क्या मुराद है? क्या वाक़ईतन शयातीनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इंसानों को इन शयातीनों के वसवसों से महफूज कर दिया जाता है? अगर ये मफहूम मुराद हो तो ये सवाल बाकी रहता है कि फिर इंसानों को नाफरमानी और बुरे कामों पर कौन सी चीज़ आमादा करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से इंसान रमज़ानों में भी गुनाहों में ही मुलव्विस होते हैं। और अगर हदीस शरीफ का ये मफहूम नहीं है और शैतान के कैद किए जाने से हकीकतन कैद किए जाने का मायने नहीं है, तो फिर हदीस शरीफ का सही और दुरुस्त मफहूम क्या है और उलमा ने इसके बारे में क्या बयान किया है? आइए उलमा के अक़वाल की रोशनी में हदीस शरीफ का सही मफहूम समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इंसान गुनाह क्यों करता है? सबसे पहले तो ये बात जान लेना चाहिए कि इंसानों से गुनाह क्यों सरजद होते हैं, कौन सी चीज़ गुनाहों पर उकसाती है। इंसानों को गुनाह की दावत देने वाली दो चीज़ें हैं। अव्वल तो शैतानी वसवसे। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि इंसानों को गुनाह में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल करता है और इंसानों के दिल में मुख्तलिफ वसवसे और ख्यालात पैदा करता है, जिनको इंसान कबूल कर लेता है और गुनाह में मुलव्विस हो जाता है। और दूसरी चीज खुद इंसान का नफ्स है, जिसे कुरान मजीद में नफ्स अम्मारा से ताबीर किया गया है। ये इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि खुद इंसान की जात में दाखिल होता है। किसी भी पल इंसान को इससे आज़ादी नहीं। ये इंसानों को गुनाह और दुनियावी लज्जतों की जानिब रागिब करता है और इसको काबू करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रियाजत की जरूरत पड़ती है। यानी कि इंसान को गुनाह की तरफ उकसाने वाला सिर्फ शैतान नहीं है, बल्कि खुद इंसान का अपना नफ्स है जो उसके पहलू में मौजूद है। चुनाचा उलमा ये कहते हैं कि रमजान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इसकी कैफियत और हकीकत सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। और जो इंसान रमजान के महीने में गुनाह का इर्तिकाब करता है वो नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर करता है, यानी कि इसका नफ्स ही इसको गुनाह की तरफ रग़बत दिलाता है और इंसान काबू न पाने की सूरत में इसका गुलाम बन जाता है और इसके इशारों पर चलने लगता है। उलमा फरमाते हैं कि शैतान के कैद किए जाने से मुराद ये हो सकता है कि शैतानी वसवसे मुसलमानों पर असरअंदाज नहीं हो पाते, क्योंकि इंसान रोजा तिलावत और दीगर मुशक्कत और इबादत में मसरूफ रहते हैं, जिसकी वजह से शैतान के वरगलाने और बेकाने की कुव्वत मुतासिर होती है और मुसलमानों पर इसका कुछ असर जाहिर नहीं होता। और जो लोग इबादत का एहतराम नहीं करते, इन पर शैतानी वसवसे असरअंदाज हो जाते हैं और वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि बाज़ शैतानों को कैद नहीं किया जाता, बल्कि सरकी शैतानों को कैद किया जाता है। वो अपना वरगलाने का काम जारी रखते हैं और लोग इन शयातीन की वजह से गुनाह कर बैठते हैं। और बाज़ उलमा ये भी फरमाते हैं कि शैतान 11 महीने इंसानों पर अपना असर डालता है और ये असर इंसानों के अंदर इस कदर भर जाता है और मजबूत हो जाता है कि शैतान अगर एक माह कैद भी कर दिया जाए तो इसके डाले हुए असर के नतीजे में इंसान गुनाह में मुब्तला हो जाता है। चुनाचे जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ने अपने वालिद इमाम अहमद से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने दो टोकर अल्फाज में जवाब दिया, यानी हदीस में यही है कि इसके मुतालिक किसी कलाम की गुंजाइश नहीं, हमें तस्लीम और तस्दीक करना चाहिए। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए जितना आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे, इतना ही शैतानी वसवसों से आप दूर भागेंगे। बल्कि रमज़ान के अलावा जब भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तस्बीह करते हैं, तो शैतान आपके करीब नहीं आ पाता। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि शैतान फिर किन लोगों के करीब आता है और इसके हथकंडे किन लोगों पर काम करते हैं। तो इसका यही जवाब है कि वो लोग जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, जिक्र नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत नहीं करते। जब इंसान अल्लाह पाक से दूर हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से दूर हो जाता है और आपकी सुन्नत पर अमल नहीं करता, तो जाहिर सी बात है तो वो शख्स शैतान के हाथ चढ़ जाता है। वो शैतान का सबसे आसान हदफ बन जाता है। इसलिए जब तक इंसान अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, तो शैतानी वसवसे इस पर असरअंदाज नहीं हो पाते और शैतान इस इंसान से दूर भागता है।
काफी हदीसों में हमने पढ़ा है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, तो शैतान हमसे दूर भागता है। माह रमजान बरकतों वाला महीना है। इस माह की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद का नुज़ूल इसी मुकद्दस महीने में हुआ। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। जब भी रमजान का चांद नजर आता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, ये चांद खैरो बरकत का है, ये चांद खैरो बरकत का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको रमजान मुबारक को सही तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट पे अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।